कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावतुनाथबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते दे प्रणमामि हरि हा देवी कातु भरगदगदयाच्च जाते निपत्तभो विदण्डवत बुधभटारति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनम् श्यामलिं छटाभिरभिते मन्दीकृतेन्दुजागुतरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दावननिवासिनं सुदिलसद्धामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यानविहीनाय पराधलस्यै कुप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः यं तव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया विहार पुत्रेति तन्मोतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि मदिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे नाम शरणं आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद ये लो महाप्रभु जी के खूब रहस्यपूर्ण वंशाओं का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं कि महाप्रभु जी का अवतार का मुख्य कारण क्या है। उसमें से पहली वंशा, दूसरी वंशा, पहली वंशा राधा जी की प्रणय नहीं है, दूसरी कृष्ण का की माधुरियां तीन प्रकार माधुरी, 4 प्रकार की माधुरी का आस्वादन और तीसरा आस्वादन करने के बाद में कैसा सुख होता है। कृष्ण इसको आस्वादन करना चाहते हैं, इसकी संभव पर नहीं होता, इसलिए राधा जी का भाव और माधुरी उन्होंने ग्रहण किया और तब कहीं आस्वादन कर सके। ये तीसरी माधुरी के संबंध में उसी के लिए बतला दीजिए। स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त दूसरे नहीं जानते, ये दूसरे जानते हैं तो स्वरूप दामोदर के द्वारा ही जानते हैं। उसी के लिए ये बतलाया अत्यंत वो दिग्गज करा उसको, ये तो पीछे करिएगा। तो गोपीगण प्रेम अधूरूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नहीं काम। इसको बतलाते हुए मैंने कहा था चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं प्रेमैव गोपारामानम काम इत्यवगमत प्रथम इति उद्धव आदयो अपि एतम वाचंत भगवत किया। गोपियों का प्रेम ही काम कहलाता है। यथार्थ में गोपियों का प्रेम साधारण लौकिक काम नहीं है। यदि होता तो उद्धव जैसे व्यक्ति, नारद जी जैसे व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि ये साधारण बद्ध जीव नहीं है, ये भावुक, रसिक और मुक्त लोग हैं। नारद उद्धव जी कृष्ण के परिकर हैं,
इसलिए वो ऐसा क्यों करते यदि दोनों यदि काम ही होता था, इसी के लिए वो बतला रहे हैं। कल हमने अधेरूढ़ के भाव के संबंध में बतलाया था। कलेरूढ़ बतलाया, जरूर किसको कहते हैं। पहले अनुराग, अनुराग के बाद में महाभाव, महाभाव के बाद में रूढ़ और अतिरूढ़ बतलाया। ये अतिरूढ़ भाव कृष्ण की, राधा जी की केवल ललिता विशाखा इत्यादि सख्या में ही होता है और दूसरे में नहीं होता है। महाभाव जो रूढ़ है, इसमें प्रेम वैचित्र इत्यादि जो है, ये द्वारका के महर्षियों में भी देखा जा सकता है, दूसरों में भी देखा जा सकता है। किंतु अधूरूढ़ राधिका जी के स्वयं, यही अधूरूढ़ जब बढ़ करके और ऊपर चला जाता है, मोहन, मोदन और मादन, वो केवल मादन श्रीमती राधिका जी में होता है, ये दूसरे किसी में नहीं देखा जाता। इसलिए हम बतला रहे हैं। और जो प्रेम का तात्पर्य क्या हमने बतलाया, प्रेम में ये प्रीति से होता है। प्रीति, प्रीति माने प्री, प्री इसका असल धातु है। प्रीति माने क्या? प्रीति माने होता है इच्छा, कामना, सुख की कामना। और काम में भी कौसे उसे कम धातु से, इसमें भी होता है इच्छा, प्रेम, सुख की इच्छा। दोनों का, दोनों शब्दों का, काम और प्रीति दोनों का एक ही अर्थ होने पर भी लौकिक दृष्टि से एक है अपने लिए काम, अपने लिए सुख, और दूसरा है कृष्ण के लिए सुख। प्रीति, प्रेम, प्रियता, ये सब कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए होते हैं। और काम, वासना, ये सब अपने सुख के लिए होता है। प्रेमैव गोपाराम, यहां पर अब वो बतला रहे हैं, गोपियों का प्रेम ही काम कहलाता है। जगत का काम, ये लौकिक काम, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। इसमें से काम जो अपने लिए होता है, ये माया की वृत्ति है, जो मन के रूप में उभरता है। ये मन में आता है। मन ये माया की वृत्ति है, और वो मन में जो आता है अपराकृत भाव, वो सर्व शक्ति की वृत्ति है। सर्व शक्ति की वृत्ति होने के कारण स्वरूप शक्ति जहां से निकलती है वहां ले जाती है। कहां से निकलती है? कृष्ण से, इसलिए कृष्ण तक वो पहुंचाएगी। अब मन की वृत्ति होती है सांसारिक वासनाओं से, मन की वृत्ति ये माया की, ये माया की तरफ में, अर्थात भोग विलास विषय, इसके तरफ दोनों ही सुख है। एक है कृष्ण का सुख और एक है अपना सुख। अब इसी को कहने के बाद में वो बतला रहे हैं, काम प्रेम दोनों का विभिन्न लक्षण, काम और प्रेम का दोनों का अलग अलग लक्षण है। लौह और हेम जैसे स्वरूप है विलक्षण। तो फिर काम और प्रेम में समता कहाँ है? जिसे लोग प्रेम को ही काम कहते हैं या काम को प्रेम कहते हैं, क्यों? कुछ समता तो होनी चाहिए, समानता। समता कहाँ है? प्रेम क्रीड़ा और काम क्रीड़ा में दोनों में कुछ समता है। तटस्थ हो या जैसे भी हो, काम क्रीड़ा जो होती है या प्रेम की क्रीड़ा होती है, उन दोनों में क्रीड़ा की समता से, जैसे कृष्ण चल रहे हैं, एक बद्ध जीव भी चल रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा भी चल रहा है, चलने की दृष्टि से सब चल रहे हैं, किंतु कृष्ण का चलना और जीव का चलना ये दोनों एक नहीं है। कृष्ण का भी शरीर है और कीड़ा मकोड़ा और हम लोगों का भी शरीर है, तो दोनों एक हो जाएगा। इसी तरह से क्रीड़ा, अर्थात गोपियों ने रास किया, हाथ में हाथ लगा करके रास किया,
और तरह तरह की भावभंगी गोपियां कर रही हैं, कृष्ण भी कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। उसमें देवताओं की स्त्रियां भी उनको देख करके मुग्ध होकर के अपने पति के गोद में गिर जाती हैं। यह भाव दोनों में, कृष्ण भी जो खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, भाव दिखला रहे हैं, वो पीड़ा और उन मनुष्यों की जो साधारण मनुष्यों की पीड़ा एक ही समय। जैसे चेता में कि देतसी तरुतलेश प्रियते, हमारा मन बेत के वन में, कौन नदी, बेतसा रेवा नदी के तट पर कदम्ब कानन के पास ही में जो बेत का वन है, या बेत के वन के पास में जो कदम्ब कानन है, उसकी भीनी भीनी सुगंध से चारों तरफ प्रकृति खूब सुगंधित हो रही, कोई नहीं है वहां, नदी की कलकल धारा वहां पर प्रवाहित हो रही, बसंत ऋतु है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, मयूर भी नाच रहे हैं, सारी प्रकृति नाच रही है, और हम और तुम दोनों वहां पर हैं। विवाह शादी नहीं हुई है, प्रथम मिलन हम लोगों का हो रहा है। बड़ा आनंद के साथ में, बड़े आनंद के साथ में हम लोगों का जो प्रेम प्रणय होता है, और मुझे याद आती है, तुम वही हो, तुम वही हो, मैं भी वही हूं। अब हम लोग आलिशान बिल्डिंग में हैं, वैभव से युक्त, तुम पति हो, मैं घर में सास ससुर और वैभव है, किंतु यहां हमारा मन नहीं लगता। अब कोई हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, स्वच्छंदता से हम लोग मिल सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं। और उस समय हम छिप करके मिले थे, बड़ी उत्कंठा मिलन की थी, उसमें न जाने कौन सा एक सुख था। अच्छा, अब हम लोग का मिलन हुआ, घर में हम हैं, किंतु अब इसमें घर में मिलन में रुचि नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु वहां के लिए मन छटपटा रहा है। अब इसी को चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, रूप गोस्वामी सुन रहे हैं। रूप गोस्वामी ने एक और ऐसा ही परलल श्लोक लिखा, वही तुम कृष्ण हो नायक, और मैं वही आपकी प्रिया हूं। वृंदावन के लिए मन में चल रहा। यहां पर जमुना कलकल रूप से प्रवाहित हो रही है, उसके कमलों पर भ्रमर गुंजार कर हैं, बसंत वही ऋतु, वही बसंत ऋतु, किंतु अब हम दोनों मिले हैं। यहां पर हाथी घोड़ा वैभव और हजारों 16,000 महिषियां, पुत्र कलत्र और अर्जुन द्रौपदी और सब कितने सब वहां पर हैं। इस मिलन में हमें आनंद लेना, कृपा करके वृंदावन में, हमारे हृदय में रूपी वृंदावन में आप अपने चरणों को उदित कराएं, तब कहीं जाकर के आनंद हो सकता है। दोनों में क्षमता हुई कि नहीं? कहा एक काव्य अलंकार, भौतिक अलंकार काव्य का एक वे श्लोक, और कहा रूप गोस्वामी का श्लोक, दोनों एक होगा। एक नरक में ले जाएगा और एक कहां ले जाएगा? बैकुंठ वृंदावन में, गोलोक में ले जाएगा। दोनों एक नहीं है। इसलिए यहां पर काम क्रीड़ा में दोनों का मिलना जो वहां पर एक समान, यहां पर मिलना भी एक समान है, किंतु दोनों एक नहीं है। इसी के लिए ये बतला रहे हैं, काम क्रीड़ा के समान समता होने पर भी काम और प्रेम दोनों का लक्षण विभिन्न है। लक्षण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी निर्दिष्ट वस्तु का स्वरूप समझा जाता है, उसको कहते हैं लक्षण। अब खूब गर्मी है ना, खूब गर्मी है, लू चल रहा है, जेठ की दोपहरी है, चिलचिलाती हुई धूप है, और हिरण ने देखा एकदम लबालब समुद्र में पानी भर रहा है, उसमें पानी की हिलोरें चल रही है, उसने देखा है वहां नहीं है, किंतु देख रहा है। ये पानी के समान जो हिलोरे उठ रहा है उसमें, ये सब लक्षण के द्वारा वो देख रहा है जैसे ये तो पानी है।
किंतु वो लक्षण गलत है। इसलिए यहां पर विचार करें, किसी वस्तु को समझने के लिए उसका स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों चाहिए। दोनों में से एक नहीं रहेगा तो वो पूरा नहीं होगा। दोनों चाहिए। जैसे भक्ति को हम डिफाइन जब करते हैं, भक्ति को जब हम क्या परिभाषित करते हैं, तो भक्ति का स्वरूप लक्षण भी चाहिए और तटस्थ भी लक्षण चाहिए। स्वरूप लक्षण मिलता है किंतु तटस्थ लक्षण नहीं मिलता तो वो भक्ति सिद्ध नहीं होगी। केवल तटस्थ लक्षण मिलता है, स्वरूप लक्षण नहीं मिलता तो एकदम भक्ति ही नहीं है। और स्वरूप लक्षण मिलता है और तटस्थ लक्षण कुछ नहीं मिलते तो भी वो भक्ति रहेगी किंतु शुद्ध नहीं। किंतु स्वरूप ही लक्षण नहीं है, केवल तटस्थ लक्षण है तो वो भक्ति एकदम नहीं होगी। उसी को कहते हैं छाया। और दूसरी वाली है आभास। आभास अभिभक्ति नहीं है, तटस्थ लक्षण भी होना चाहिए। इसलिए यहां पर बतला रहे हैं, किसी वस्तु को जानने के लिए जिस वस्तु के द्वारा जिन लक्षणों से जिसके द्वारा वस्तु को जाना जाता है उसको कहते हैं लक्षण। अब लक्षण दो प्रकार के, एक स्वरूप और एक तटस्थ लक्षण। आकृति, प्रकृति और उपादान के द्वारा स्वरूप लक्षण का परिचय पाया जाता है। जैसे मनुष्य, दो हाथ, नाक, कान, पैर, यह होना चाहिए। यह हुआ आकृति। प्रकृति मैंने स्वभाव, स्वभाव ही मनुष्य का होना चाहिए। और उपादान कारण भी होना चाहिए। उपादान माने ये मिट्टी, जल, वायु इत्यादि से ये बना है। घड़ा, घड़ा में मिट्टी जरूर रहेगी, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रहेगा। जिसमें पानी भरा जाए और टूट न जाए उसको पका करके किया गया। इस तरह से सब स्वरूप लक्षण है। और जो पानी भरना इत्यादि कार्य है, कार्य के द्वारा जो समझा जाता है वस्तु को, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। उसके कार्य के द्वारा किसी वस्तु को जो समझा जाता है, ये तटस्थ लक्षण है। और आकृति, प्रकृति और उपादान के द्वारा इसको समझा जाएगा, ये होगा स्वरूप लक्षण। और इसको इस पर लगाना है। जैसे नमक और मिश्री है, शुद्ध एकदम साफ नमक का ढेला और मिश्री का ढेला रख दो, नहीं आप समझ सकते ये कौन मिश्री है और कौन नमक है और कौन मिश्री है। समझ लेंगे देख करके। आकृति प्रकृति तो एक है, आकृति दोनों की एक है। स्वरूप लक्षण न मिल रहा, आकृति है नहीं, स्वरूप लक्षण नहीं मिल रहा। जब उसको कार्य आता तो जब वो उस मुख में डालेंगे नहीं, ये कार्य हुआ, जब लगेगा कैसा, एक नमकीन और एक मीठा, ये तटस्थ लक्षण। आस्वादन रूपी कार्य है, आस्वादन कार्य है, वस्तु है उसमें। तो उसी तरह से आप इन सब को वहां पर लेकर के लगा करके देखना चाहिए। काम और प्रेम का अब जो लक्षण कहते हैं, जो काम और प्रेम दोनों का विभिन्न लक्षण, उसका स्वरूप लक्षण भी अलग है दोनों का, और दोनों का तटस्थ लक्षण भी दोनों का है अलग। जैसे लोहा और सोना। लोहा किस चीज से बनता है, उपादान कारण क्या है, और सोना का उपादान कारण क्या है? नहीं, ये देख रहे हैं दोनों एक चीज, धातु नहीं है। एक बहुत कीमती चीज है। लौकिक दृष्टि से जबकि तत्व का विचार करेंगे तो लौकिक जितनी चीजें हैं उसमें कोई भेद ही नहीं, सब तो ये छित जल पाओ गगन समीरा। यहां पर वहां पर दूध भी भौतिक चीज है और विष भी भौतिक चीज है, तो दोनों एक हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर विचार कर रहे हैं। काम और प्रेम का ये अलग अलग स्वरूप और तटस्थ लक्षण अलग दिखलाने के लिए ये बतला रहे हैं कि दोनों के तटस्थ और स्वरूप लक्षण भी भिन्न भिन्न है।
आकृति प्रकृति भी नहीं मिलती, उपादान भी नहीं मिलता, और उसका जो कार्य होता है वो भी नहीं मिलता। सोना आप समझे और न समझे, उसको धारण करेंगे तो उसके परमाणु सब शरीर में जाते हैं और उसमें शक्ति और उसमें सौंदर्य और सब चीजें उसमें आ जाती हैं। वो धातु का प्रभाव है, लोहा को धारण करने से नहीं। लोग सोने की थाल में खाते थे, आभूषण पहनते थे, किस लिए कीमती? शरीर के लिए उपकारी थे। पहनने से ही एक तो शरीर में बल आएगा, जैसे कोई विपत्ति आने पर उसको तोड़वा करके और इस सब अपना काम कर लेंगे, रहेगा कि नहीं बल। कुछ भी नहीं रहने से सोने की अंगूठी, हम विदेश में जा रहे हैं, नहीं कुछ हुआ, उसको बेच करके अपना हम सब कुछ कर लें। लोहा के द्वारा होगा ये नहीं। इस सब उपकारिता के ऊपर में उसका मूल्य रखा गया, तो वो शरीर के सौंदर्य को, शक्ति को, मूल्य को ये बढ़ाता है, निरोग भी रखता है। इसलिए इसको सब लोग पहनते हैं और समय समय पर ये काम देगा। तो इसमें लोहा और सोना दोनों के स्वरूप लक्षण में भी अंतर है, कार्य में भी अंतर है। सोना चमकीला होता है और वो कैसा होता है, उसे जंग लग जाएगा कुछ दिनों के बाद में। सोना का क्षय नहीं होता, लोहा का क्षय हो सकता है, उसमें धातु वो फिर गल फल करके खत्म हो सकती है कुछ दिनों में। जंग बहुत शीघ्र ही लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। इसलिए जिस चीज से सोना बना है, लोहा उस चीज से नहीं, इसलिए इसमें स्वरूप लक्षण है। करंजक और प्रेम को देखो, प्रेम चीज का स्वरूप लक्षण क्या है? किस चीज से बना? धातु से, माने उपादान क्या है? स्वरूप शक्ति की रागिनी और संबित वृत्ति से ये बना है ना। ऐसा कार्य क्या है? कृष्ण को सुख देना, स्वरूप शक्ति का यही कार्य है। इसलिए जिसमें प्रेम होगा वो जरूर कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सब समय सुख का विचार करेगा, कृष्ण को सुख देने की प्रवृत्ति होगी। इसीलिए गोपियों में ये प्रेम रहने से सब समय कृष्ण को सुख देने की स्पृहा। किंतु इसमें ऐसा एक चीज है, नहीं इच्छा करने पर भी कोटि गुण सुख अधिक होता है, होगा ही, वो होगा ही सुख। और दूसरी तरफ में ये काम कहां से बना? माया से। कैसे ये माया से बना? पूर्व जन्म के संस्कार में, विषयों के संग से जो माइक वस्तुएं हैं, उनके संग से ये माइक कामना बनी, उस माइक कामना से ये माइक काम बना। इसमें किस लिए ये काम होगा? इसका कार्य क्या होगा? सब समय माया की वस्तुओं की तरफ में ये दौड़ेगा। इसलिए जिसके अंदर में कामना वासना है, जरूर विषयों की तरफ में जाएगा। जब कभी ये कामना नष्ट हो जाए और स्वरूप शक्ति की वृत्ति इसमें आए, आगे कहां से? श्रद्धा से। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तब इस चीजों को छोड़ करके भगवान की तरफ वो लगेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए जब तक काम है, काम की कोई उद्दीपना होने से ही बस भक्ति भी धरी रह जाती है, जो थोड़ी सी अभी हो रही थी प्रारंभ में, प्राथमिक स्थिति में, वो कुछ काम नहीं करती। नारद जी को पागल बना दिया, शंकर जी को नग्न दौड़ा दिया माया के पीछे पीछे। विश्वामित्र की तपस्या और ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब रह गया। सौभरी जी देखते रह गए, 10,000 वर्ष का साधन 1 सेकंड के ऊपर में न जाने कहां चला गया। दूसरी तरफ देखिए, हरिदास ठाकुर के सामने अर्धनग्न अवस्था में वेश्या खड़ी रही, हरे कृष्ण आंख बंद करके करते रह गए। किंतु इनका अनुकरण हम लोग करने जाएंगे तो मरेंगे, क्योंकि हम अभी प्राथमिक स्टेज में हैं, हम अभी ऊपर के स्टेज में नहीं गए।
इसलिए खूब सावधानी के साथ में चलना पड़ेगा। इसलिए काम का थोड़ा सा भी यदि अंश रहा हृदय में, काम माने क्या है? विषयों की, भोग की लालसा, केवल एक ही नहीं, सभी प्रकार की भोगों की लालसा। सौंदर्य है, स्वर है, आंखों से रूप है, जीभ से टेस्ट है, शरीर से स्पर्श है, ये सभी चीजें इसमें बतलाई गई। ये सभी की कामना है। ये काम होने से काम ऐसा, और क्रोध ऐसा के बाद में क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात आत्म विस्मृति, आत्म बुद्धिनाशा, अबुद्धिनाशात प्रणश। विवेक नहीं काम करता। अजामिल का विवेक काम नहीं कर सका। ब्राह्मण ब्राह्मण करके वेद अध्ययन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला था, विवेक काम नहीं करता, भ्रष्ट हो गई ना, इसलिए कोई काम नहीं करता। इसलिए सब समय यदि सत्संग में रहा जाए, भक्ति का आश्रय लिया जाए, तो किसी तरह से हम लोग इस संसार में बच सकते हैं। काम बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर। इसी के 5 रूप हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, इसी के 5। और यही जीव को बद्ध दशा में लेकर के संसार में भुगाता है। इसलिए यदि भावावस्था तक अब इस आतंकिक अर्थों की, अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, तब तक मुक्तापि क्या है? मुक्तापि संसार, उन्होंने भी यदि मुक्ता माने यहां पर भावावस्था में गए हुए लोग भी यदि भरत महाराज की तरफ में भावावस्था में पहुंच गए थे, और उसमें भी कामना हुई इस शिशु बच्चे की रक्षा करें, प्राकृत भगवत भजन छूट गया, उसमें आसक्त हो गए, तो यदि ये काम रहा तब तो न जाने, स्त्री पुरुष वाला काम रहा तब न जाने क्या ले जाएगा। वही जब 3 जन्म में उनको भावावस्था से लेकर के गिरा दिया, कितना भयंकर है। हम कहते मन की गति भी रोकी जा सकती है, किंतु काम की गति रोकना और भी कठिन है। वैसे मन और काम एक ही है, एक वृत्ति है काम। इसलिए जहां तक ये काम है, अतः जिस समय में निष्ठा होती है तो बहुत दूर तक अनर्थ दूर हो गए होते हैं। कि एक देशीय, शायद एक देश बर्तन, एक देशीय, उसका वो सब दूर हो जाता है। और जहां रुचि और आसक्ति हुई तो बहुत देश, उसका अनर्थ दूर हो जाता है। आसक्ति से जब भाव होता है तब थोड़ा सा रह जाता है, बहुत कुछ, अब उसका गंध रहता है प्राई की, और प्रेम होने पर आतंक की, और आतंकी कब होगा? जब कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तब होगा भाई। इसलिए इस शरीर में प्रेम नहीं, इसलिए दोनों का पार्थक्य समझना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा बोले तारे काम। माया की जो वृत्ति है, अपने इंद्रियों के सुख के लिए जो कुछ भी इच्छा होती है वो है काम। मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं अलंकारों से सौंदर्य को बढ़ाऊंगा, जितने प्रकार की अपने सुख की वृत्ति है, मैं कृष्ण का दर्शन पाकर के दुखों से दूर हो जाऊंगा और मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये भी गोपी कामना है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण को पंखा जल रही, और कृष्ण को दर्शन करके आनंद का ज्वार उठा और पंखा गिर गया, हाय हाय करने लगी, अपने को धिक्कार। ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि तू नहीं है गोपियों में, तभी वो दिखला रही है। प्रेम से विवश होकर के उस सेवा को छोड़ देना भी ये कामना के अंतर्गत में ले लिया। कृष्ण इंद्रिय पेटी इच्छा, ये कहां तो सब में सबसे अधिक है, गोपियों में अधिक है।
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम तब प्रबल। काम का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये माइक वृत्ति होने की वजह से संसार में लगेगी, अपने सुखों की तरफ में लगेगी। और कृष्ण सुख तात्पर्य ये किससे है? सर्व शक्ति की वृत्ति होने के कारण प्रेम का प्रबल, वो प्रबल होता है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धर्म देह सुख आत्म सुख मर्म, दुष्त्यज आर्य पद निज परिजन, स्वजने करे जतो तान भसन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम। अब वहां पर बतलाया जैसे एक वो माई वृत्ति है, उपादान कारण बतलाया नहीं, और इसका उपादान बतलाया क्या है? सर्व शक्ति की वृत्ति। प्रकृति उसकी कैसी है? कृष्ण सुख देने की प्रवृत्ति उसमें है, और इसमें है अपने सुख भोग की। ये हुआ दोनों स्वरूप लक्षण। अब बतला रहे हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण में ये बतला रहे हैं लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म का जो हम आचरण करते हैं, लोक धर्म कहते हैं किसको? संसार में वास करने पर, एक साथ में निवास करने पर, समाज के लोगों के साथ में हम रह रहे हैं। लोक समाज में हम लोग रहते हैं। उस समय में लोक के साथ में आचार और व्यवहार, लोकाचार। लोकाचार माने क्या है? मर गए, तब जब मर गए तो आसपास के समाज के लोग हमारे घर में आएंगे, सांत्वना देंगे और घाट तक उसे ले जाएंगे और उसका अग्नि संस्कार कराएंगे, और फिर वहां से आकर के जो लोकाचार है उसके अनुसार में कुछ दिन उसके साथ में रहेंगे, और 12-13 दिन के बाद में एक साथ में रह करके और उसका अंतिम संस्कार इत्यादि जो श्राद्ध इत्यादि होता है, समाज के सब प्रकार के लोग आकर के और वहां पर प्रसाद पाएंगे और एक साथ में रहेंगे, जिससे वो धीरे धीरे भूल जाए। तो ये लोकाचार आप यदि नहीं करेंगे तो आपके घर में कोई आएगा? कोई भी मर गया आप जाएंगे नहीं, बड़ा घृणा की बात है, आप जाएंगे नहीं। तो वो आपके घर आएगा तो आपके घर में मर गया कोई और उठाने वाला नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? आपकी मैया मर गई है और आप दूसरों के मैया के मरने के या पिता के मरने पर उस समय नहीं जाते हैं, तो वो आएंगे? आप मठ में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आपको कोई एक आपके घर में या समाज में कोई बीमार होता है, आप बड़ी जागरूकता के साथ उसके घर में जाते हैं, उसे देखते हैं, सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पानी देते हैं, पैर में दर्द हो रहा है पैर दबा दिया, सिर में दर्द हो रहा है डॉक्टर को ला दिया। ये सब होता है ना परस्पर एक मठ में भी रहने पर। आप किसी के बीमारी में किसी की भी कोई बात हो आप न जाए, मत पूछिए। एक आदमी तड़फड़ा रहा है, आप मत जाइए, मैं जाऊंगा, तुम कैसा है? ठीक है, औषधि की व्यवस्था किया, या ब्रह्मचारी लोगों में से 2-1 हैं वो जा रहे, और किसी को मालूम ही नहीं जो कि बीमार। अच्छा वो लड़का कहाँ है? तो मैं तो नहीं जानता जो कहा। अरे वो 5 दिन से नहीं दिखता है, तो मुझको तो पता नहीं, मुझको पता नहीं। अरे भाई वो बीमार पड़ा है, उसको तो पानी नहीं देगा, तो हमको तो पता ही नहीं ये कहाँ है। तुम्हारे पास कोई आएगा, तुम जब बीमार पड़ेगा कजे हो, और मठ वाले कोई भी नहीं हमको देख रहे हैं, महाराज जी कोई नहीं, दूसरे आदमी से कहेगा कजे हमारी कुछ सेवा कर दो, कोई नहीं देखता है। मठ वाले ऐसे ही हैं, निर्मोह निष्ठुर है। तो ये सामाजिक क्रियाएं हैं, तुम सबके लिए करेगा वो तुम्हारे लिए करेंगे। और ये आशा करो जो मैं किसी को नहीं देखता, किसी से कोई सरोकार नहीं है,
मुझे यदि कुछ हो गया तो सब लोग आकर के मेरी सेवा करें। ये तो उचित तो नहीं। ऐसा ही होता है कभी कभी। उस समय मन खराब हो जाता है, बाहर के लोग कहते हैं अरे सचमुच में महाराज जी, मंगल महाराज जी कह रहे हैं या कोई ये ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि हमारे को कोई नहीं देखता है, तो देखेगा कैसे? तुम्हारा व्यवहार ही नहीं देखता तुमको। इसको कहते हैं लोकाचार। लोक समाज में रहने पर परस्पर सौभाग्य होना चाहिए। सौभाग्य माने क्या? सुहृद भाव, प्रीति रहनी चाहिए। वो हमारे घर में आते हैं, विवाह, शादी, मरण, जीवन, लाभ, हानि इत्यादि में सब आते हैं और हमारी सांत्वना देते हैं, हम भी उनके यहां जाते हैं। ये लोकाचार है। ये सब इसी को कहते हैं लोक व्यवहार या लोक धर्म। हमारे सुख दुख में वो रहेंगे, हम उनके सुख दुख में रहेंगे। किस लिए? परस्पर सहायता और सुविधा के लिए। ये हमारे ऋषियों ने ऐसा बनाया है। यदि हम लोग यह नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता और ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, ये सब क्या चीज है? किस लिए करते हैं? यदि हम उनके लिए उसमें करेंगे तो ये लोग भी हमारे सुख के लिए करेंगे, इसलिए अपने लिए कर रहे हैं। बगीचा लगाना चाहिए, कुआं खुदवाना चाहिए, तालाब बनाना चाहिए, घाट निर्माण करना चाहिए, अंधकार में दीपक रखना चाहिए। किस लिए? इस लोक में या परलोक में ये सब चीजें हमको हमारे लिए भी है। मूल में वही चीज है। बगीचा किस लिए लगाते हैं? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। किंतु हम यही जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सबसे अपना चाहता है किंतु अपने किसी काम में नहीं जाता। लोक समाज में ऐसे व्यक्तियों की निंदा होती है, उनकी कोई सहायता नहीं करता है। इसलिए लोक व्यवहार, लोक धर्म। लोक धर्म किस लिए है? अपने लिए। ये सब ये तटस्थ लक्षण हुआ, इसको दूर करना चाहिए। जहां पर प्रेम रहेगा ये नहीं रहेगा, और जहां पर प्रेम नहीं रहेगा काम रहेगा ये जरूर रहेगा। इसको कोई हटा नहीं सकता। गोपियों ने क्या किया? इस लोक धर्म को भी जला दिया। यहां तक अपने बेटे से, अपने ससुर से, अपने पति से भी, पति को परिवेशन करने चल पड़ी। कोई पति को खिला रही हैं, रोटी बना रही हैं, दूध दो रही हैं, यहां तक कि अपना श्रृंगार कर रही हैं, वो भी छोड़ दिया। ऐसा होना होगा तब तक ये विशुद्ध प्रेम होगा। वेद धर्म, वेद धर्म को छोड़ दिया गोपियों ने। वेद धर्म क्या है? यज्ञ अनुष्ठान करना। वेद वही जो कार्य है, माता पिता की सेवा करना, ये वेद में लिखा है। पति के साथ में, जिस पति के साथ में शादी हो जाए, लंगड़ा लूल्हा काना गरीब निर्धन भी हो तो उसको नहीं छोड़ना है, उसकी सेवा करनी है। ये सब आर्य धर्म है। खुदा पिपासा ये सब देह धर्म है। ये देह धर्म है। देह का ये कर्म क्या है? देह धर्म में दातुन करना, सवेरे उठना, स्नान करना, अपना अन्हिक इत्यादि करना, कुछ दंड कसरत करना भी, और कुछ पढ़ना लिखना। इसके बाद अपने रोजगार में, काम में लग जाना। फिर वहां से आकर के थोड़ा सा विश्राम करके, खा पी करके इसको भी विश्राम देना है, और कुछ चिंतन भी करना है, फिर अपने लोगों से मिलना है। ये सब देह धर्म है, खाना पीना इत्यादि सब। गोपियों ने अपना शारीरिक कर्म भी छोड़ दिया कृष्ण के लिए। खा रही थी, छोड़ दिया। श्रृंगार इत्यादि करना यह देह का धर्म है, ये भी छोड़ दिया। खुदा पिपासा इत्यादि ये धर्म है। ये खुद पिपासा इत्यादि देह धर्म और वेद धर्म किसके लिए है? अपने शरीर के लिए। वेद धर्म पालन नहीं करेंगे, आप यज्ञ नहीं करेंगे। यज्ञ किसको कहते हैं? देवताओं की प्रसन्नता का कार्य ही यज्ञ कहलाता है। और विष्णु यज्ञ किस कैसा होता है? विष्णु के प्रीति के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं विष्णु यज्ञ, विष्णु के प्रीति के लिए। तो यहां तो कहते हैं कि हम वेद धर्म पालन करते हैं। यदि मुख ना धोएं तो, सत्य नहीं बोले तो क्या होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि हम दिन रात यदि वेदों के आदेश मान करके, वेद में लिखा खाना पीना सोना ये सब नियमित रूप में होना चाहिए। क्या है गीता में? युक्ताहार विहार,
युक्त कर्मसु जोगो भवति दुख। जो अत्यंत दुखपूर्ण योग हैं वो भी सुखकर हो जाते हैं यदि नियमित रूप में इनका पालन किया जाए। और नहीं तो शरीर से भी दुखी रहोगे, मन से भी दुखी रहोगे, रोग हो जाएगा और सब चीजें हो जाएंगी, सुखी नहीं रह सकते। इसलिए इसका मूल भी ये क्या है? अपने सुख के लिए लज्जा। कुपियों ने लज्जा भी छोड़ दी। लज्जा किसको कहते हैं? अपने कुकर्मों के लिए, अपने किसी कार्य के लिए जो लज्जा होती है। लज्जा तो अपनी है, भगवान के लिए लज्जा हो रही है। यह लज्जा भी वैसे ही, लज्जा भी रखनी चाहिए। लज्जा एक सौंदर्य भी है महिलाओं के लिए। अच्छा, पुरुषों के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा सुन करके उनको लज्जा होनी चाहिए। नहीं, हमारी प्रतिष्ठा इस पर नहीं है, ये तो गुरु वर्गों की है। किसी कोई खराब काम करने पर लज्जा होनी चाहिए, अब फिर से नहीं करूंगा। इस तरह से ये भी अपने सुख के लिए है। यदि नहीं होगा तो समाज में बड़ी निंदा होगी। यदि बुरे कर्मों से लज्जा नहीं करेंगे, जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे, तो वो रोटी टोटी नहीं खाते थे, चावल नहीं खाते। जब किंतु बैठेंगे लोगों के साथ में तो चावल और रोटी या पूरी कचौड़ी नहीं लेते थे, बस थोड़ा सा ले लेते। आज जब परमान आएगा ना तो 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, वो मानेंगे नहीं। जितने भी आएंगे जरूर लेगा। तो उनके पास में जो बैठे रहते हैं ना, उनको बड़ी लज्जा, किंतु उनको लज्जा ही नहीं आती थी। हमने देखा है उनको, उनके साथ में बहुत, इसलिए उनके साथ में हम लोग बैठते नहीं थे। लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं। तो लज्जा तो होनी चाहिए ना, ये अपने लिए भी चाहिए, ये सब अपने लिए है। ये सब गोपी ने छोड़ दिया, ये लज्जा भी सब छोड़ दिया। अपने पति को छोड़ना ये लज्जा की बात है। देह धर्म छोड़ना भी लज्जा की बात है। वेद धर्म छोड़ना भी लज्जा, ये इसको भी छोड़ देना। गोपियों ने सब कुछ, ये देखो, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा, धैर्य, धैर्य को भी छोड़ दिया। धैर्य किस लिए होता है? सुख और दुख में यदि धैर्य नहीं धरो, अभी 1 लाख की लॉटरी आ गई, अब तो नहीं, किंतु पहले सुनता था कि किसी को लॉटरी आ गई तो वो जहां खबर सुना बस जैसी आराम हो गए। अरे धैर्य धारण करना चाहिए ना, तो धैर्य तो है नहीं। अब थोड़ा सा दुख आ गया, बस गंगा में कूद पड़े, यमुना में कूद पड़े, रेलवे लाइन से कट करके मर गए। ये तो अभी भी दिख रहे हैं। धैर्य धारण करिए। लोक में परलोक के कामों के लिए, भक्ति के लिए भी धैर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य भी धारण करो। गोपियों ने इस धैर्य को भी, यह भी लौकिक चीज है, गोपियों ने इसको भी धैर्य छोड़ दिया। जहां कृष्ण का बंसी वादन वो सुना, स्वर सुना और बस इस धैर्य को भी छोड़ दिया। राधिका जी के धैर्य, लज्जा इत्यादि के पर्वत को कौन चूर्ण कर सकता है? कौन? एक कृष्ण। और हाँ, मदमत्त जो कृष्ण है प्रेम के, उनको बांधने के लिए कौन श्रृंखला के समान है? का माने श्रीमती राधिका। इसलिए धैर्य, फर्ज, सब लज्जा इत्यादि का छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है। स्त्रियां सब कुछ छोड़ देंगे, लज्जा नहीं छोड़ सकती हैं। आग में कूद करके मर जाएंगी। वो राजस्थान में सब सुना, एक साथ में सामूहिक जौहर धर्म उन्होंने जौहर व्रत ग्रहण किया। किंतु ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते, लज्जा नहीं छोड़ सकती। यदि धैर्य नहीं छूटे, कोई निंदा इत्यादि
युक्त काम हुआ उसमें धैर्य रखे हैं, लाख लोग उसको धिक्कार दे रहे हैं, किंतु धैर्य धारण करके है। वो हिमालय पर्वत टस से मस नहीं होगा, चाहे लाख जगत के लोग उसको धिक्कार दें, चाहे जो कुछ करें, मारे काटें। ये क्या चीज, लोक धर्म इत्यादि के लिए ये सब धैर्य धारण करना जरूरी है, किंतु इसमें धैर्य धारण करना तो और गंदा हुआ बुरे बातों के लिए। तरह तरह की विपत्तियां आ सकती हैं, फिर भी धैर्य धारण किया। यदि गोपियां जानती हैं कृष्ण की बंसी बजी, हम जाएंगी कृष्ण के पास में, तो हमारा लोक धर्म नष्ट हुआ, आर्य धर्म भी नष्ट हुआ, लोग निंदा करेंगे, घर में घुसने नहीं देंगे, पति सास माता पिता कोई भी ग्रहण नहीं, ये सब चीजें उसमें रहेंगी। लज्जा और धैर्य, निज सुख, लोक धर्म, वेद धर्म सबका पालन करेगा। ये काम का तात्पर्य। अप्रेम का इसका ठीक विपरीत, सबको छोड़ करके गोपियों जैसा एकमात्र कृष्ण प्रेम के लिए रहेंगे, कृष्ण के सुख के लिए रहेंगे। दुष्ट, ये बहुत दुष्टज है। कितना हो गया? ये तो हो जाए तैयार। दुष्टज आर्य पथ निज परिजन। दुष्ट बने, ये छोड़े नहीं जा सकते। ये उद्धव जी उनसे मिलने के लिए आए ब्रज में, तो गोपियों ने कहा हमारा तो कृष्ण से कोई संबंध नहीं, उनकी विवाहित पत्नी तो है नहीं, इसलिए हमारा उन पर कोई विशेष आधिपत्य या ये सब अधिकार तो नहीं है। किंतु यशोदा मैया के रक्त से, दूध से, उनके भावों से शरीर कृष्ण का शरीर बना है, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं? ओ तुम यशोदा मैया और बाप के प्रीति के लिए उद्धव को आपको भेजा गया, उनको सांत्वना देने के लिए भेजा गया, किंतु ऐसे माता को पिता को भी कैसे भूल गए? जिन गायों का दूध खा करके आप बड़े हुए और शरीर पुष्ट हुआ, उन गायों को और उन माताओं को भी आप और उन पिता को भी आपने छोड़ दिया, भूल गए। ये बड़ा दुष्टज है। दुष्टज आर्य पथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुखदे मृमज्ञान। और आर्यपथ को, आर्यपथ किसको कहते हैं? कर्तव्यम आचरण, कर्तव्यम आचरण कामम, अकर्तव्यम अनाचरण। कर्तव्य को करना और अकर्तव्य को नहीं करना, इसको कहते हैं आर्य। इसका जो आचरण करता है, आचरण से यह आर्य हुआ है। जो लोग आचरण नहीं करते उसको कहते हैं अनार्य। इस आचरण युक्त आर्य धर्म को भी उन्होंने, गोपियों ने परित्याग किया कृष्ण के लिए। एकमात्र सुख कृष्ण का हो। न धर्मम सुतगुण निरुक्तं कुलुकुरु भजे राधा कृष्ण प्रचुर परित्यज्या महतनु। अपने परिजन को भी छोड़ दिया। कृष्ण अपने परिजनों को नहीं छोड़ सकते, किंतु गोपियों ने छोड़ दिया। भाई, माता पिता, भगिनी, ससुर सासुरी इत्यादि जितने भी हैं, माता पिता ससुर सासुरी इत्यादि सबको वेद धर्म, लोक धर्म, जितना देह धर्म, सुख धर्म, जो कुछ सबको उन्होंने परित्याग। ये कौन कराया परित्याग? प्रेम। क्यों प्रेम ने किया? ये काम की जो चीजें हैं, काम से पाई जाने वाली काम के उपभोग की, ये सब लौकिक चीजें, उनको सब को परित्याग करा देता है काम, क्योंकि वो सर्व शक्ति की वृत्ति है। वो कृष्ण के सुख के लिए ही काम करेगा। और काम का क्या काम है? भक्ति को, कृष्ण को छुड़ाकर, भक्ति को भी छुड़ा देगा काम, और भक्तों को भी छुड़ा देगा सत्संग, और कृष्ण को, गोपियों सबको छुड़ा करके और अपने सुख में वो ले जाएगा। यही दोनों में ये अंतर है। आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो